कार्य करने से पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी होती है? उसके अंदर क्या क्या आता है तो बताना हम लोगों को। कोई पूछेगा तो बता दोगे ना? स्टार्ट करते हैं। हमारी वर्कशॉप की सेफ्टी, दूसरी होती है स्टैंड सेफ्टी, तीसरी होती है सीट। ठीक है, वर्कशॉप की सेफ्टी में आता है हमारी वर्कशॉप जो है वो स्वच्छ होनी चाहिए, जिसमें ना ही कोई मेटल और बड़ा होना चाहिए। सब कटिंग करते हैं और वहीं बड़ा मेटल उसका फोड़ के कटा हुआ होता है, डस्टबिन में डालना चाहिए। और कहीं भी ऑयल वगैरह नहीं पड़ा होना चाहिए ताकि हमारी वर्कशॉप में कोई दुर्घटना ना हो। ठीक है, ये हमारी होगी वर्कशॉप की। स्वयं की सुरक्षा में आती है हमारी पीपीई किट। पीपीई किट समझते हो? ये बताएंगे हमारे गोगल्स होते हैं, फेस मास्क होता है ना, ग्लव्स होते हैं, सेफ्टी शूज होते हैं। सभी बोलते हैं ना, बात तो समझ लगे और बताओ क्या बोलोगे जब पता ही नहीं होगा तो। कल तो मैंने सब कुछ बताया था। ठीक है, समझ में आया पीपीई किट में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है भाई? मैं बोल रही हूँ तो ध्यान नहीं दे रहे हो, अंदर नहीं आ गया हो और हंसो हंसो बिल्कुल ना, हंसी मजाक नहीं हो ना, मैं पढ़ाने आई हूँ यहाँ। बोलो पीपीई किट में क्या अभी मैंने क्या क्या बताया? हेड कैप, ठीक है। और जो लड़कियाँ होती हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके जो बाल हैं वो बंधे हुए होने चाहिए, उनका दुपट्टा जो है वो भी बंधा हुआ होना चाहिए। और जो आई कार्ड डालते हैं ना ये भी नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, और मशीन की सेफ्टी में होता है कि जो हमारी मशीन है उसमें कार्य करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसमें ऑयलिंग वगैरह करनी है, हाँ, काम करने से पहले उसको देख लेना चाहिए। ठीक है, हंसना नहीं है, हंसी मजाक करने, सही सवाल करते हैं, कोई बात नहीं। चलो तो शुरू करते हैं हम एक्सेल कार्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल, ये क्या है इसका? एक्सेल फ्रेम। तो कौन सी शेप में बना होता है? सी शेप। तो मटेरियल होता है वो क्या होता है? वाइट स्टील। गुड। इसके एक सिरे में क्या होता है? फिक्स नट। और दूसरे सिरे में स्लाइडिंग नट। ठीक है, और ये स्लाइडिंग नट को जो ढीला और टाइट करता है उसको क्या कहते हैं? फ्लाइंग नट। फ्लाइंग नट को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रिंग नट। गुड, अच्छा पढ़ रहे हो, ध्यान दे रहे हो, अच्छी बात है। और इसमें ये पिंडी लगी होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्लेट को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और अब जानेंगे, हमने इसकी फ्रेम के बारे में जान लिया है और आपको पता है, अच्छी बात है, इसमें कुछ आपको इसके बारे में पता है। अब जानेंगे इसके ब्लेड के बारे में। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लेड है उसका जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? मैंने वही पढ़ा है। इसकी जो हम लंबाई लेते हैं, उसका साइज लेते हैं, वो कैसे लेते हैं ब्लेड का? ये जो इसके पिन होल है दोनों, इसके बीच की दूरी को हम इससे लंबाई लेते हैं। ठीक है, ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एक्सेल ब्लेड प्रकार कुछ भी हो, कौन कौन से? ठीक है, ऑल हार्ड ब्लेड जो है वो किस कटिंग में, किस चीज में उपयोग में आते हैं? जो हार्ड होते हैं। ठीक है, और इसके क्या इस तरीके से लेते हैं, दो दांतों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। पिच को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? कौन कौन से? जो हमारी कोर्स वाली है उसमें कितनी एमएम की होती है? 1.8। ठीक है, और जो मीडियम वाली होती है वो 1.4 एमएम से 1 एमएम। ठीक है, और फाइन वाली में 0.5। और ये कौन सा ऑपरेशन करते हैं? हम इसके द्वारा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट?
नहीं है कोई डाउट? तो एक करके आओ फिर और बताओ। सबसे पहले आगे बढ़ना, इसके बारे में बताओ। यहाँ खड़ी हूँ मैं खुद बताऊँगी, यार कुछ नहीं आएगा। लेकिन और हंसना नहीं है किसी को, अच्छी मजाक नहीं करना है। हमारी सावधानी ये बताओ, हमारी सावधानी होती है वो कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी? और व्हाट्सएप की सुरक्षा और दूसरा फिर शांत करो। ये क्या है हमारा? तो एक्सरे का ये पार्ट खड़ा है, इसका कौन सा है? फ्रेम कहते हैं, हेक्साफ्रेम। उस पदार्थ का मतलब होता है इसके एक्सरे में कौन सा नट फिक्स होता है? एक्सनट इसके एक्सरे में फिक्स नट है ना, और एक्सरे में स्लाइडिंग नट, स्लाइडिंग, ठीक है। बातें क्यों कर रहे हो? इधर खड़े हो, आगे आगे पीछे हट गए। लंबा लंबा लगेगा इसके बाद में, ध्यान रखना। और जो हमारा ब्लेड है उसका मतलब होता है, कौन सा पदार्थ का मतलब होता है? हाइकार्बोनेट और आइस आओ, इधर की आओ। मान के आओ। दर्शकों में सबसे पहले हम सावधानी को ध्यान रखना है कि 3 प्रकार की होती है: कार्यस्थल की, स्वयं की सुरक्षा और मशीन की सुरक्षा। ये हमारा हेक्साफ्रेम है जो शीशे में होता है, और ये स्लाइडिंग नट है, ये फ्लाइंग नट है, इसे नट को बोलते हैं। ये फिक्स नट है, ये हमारा हैंडल है जो लोहे का या लकड़ी का भी हो सकता है। ये हमारा ब्लेड है जो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड का, ये 2 प्रकार के होते हैं: और हार्ड ब्लेड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। आज हम नेटवर्क के बारे में पता लगाएंगे। ये बता दे रहे हैं, ध्यान नहीं लो, मैं बड़ा जल्दी को मैं थोड़ा आगे आगे खड़े खड़े होके करनी। ऐसा अपने करने से पहले हमें 3 सावधानी का जैसे ध्यान रखें। सबसे पहले सावधानी स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा में जो है ये कि अपनी बाल खोल कर लगा कर वहाँ से लगा और दूसरी सुरक्षा जो है जैसे क्या करने को देखना है उसका नट ढीला कर और फिर आती है तीसरी वर्कशॉप की सुरक्षा। उसमें भी किसी दिन तो नहीं तेल वगैरह नहीं रहा है और पूरा कचरा बैठने का नहीं रहा उसको काफ़ी साफ रखना चाहिए। और फिर हमें काम करना चाहिए। ये जो है ये हेक्साफ्रेम जो माइनस की वाला होता है, और ये ब्लेड इससे खड़ी करते हैं। ये इसका हैंडल, ये स्लाइडर है और एक फिंगर को लाइन में खोलते हैं इसको। एग्जाम्पल ये इसके लाइन के द्वारा इसको हम एडजस्ट करते हैं। हाइकार्बोनेट और हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड का बना हुआ ठीक है। इधर खड़े हो।
और मशीन से हमारे घर साथ इसी से जोड़ना होता है, मोबाइल फोन होता है और स्लाइडिंग कंस्ट्रक्ट बना होगा और ये हमारा प्लानिंग होता है, इससे हम ग्रेड को एडजस्ट करते हैं और ये हमारा हल्का हल्का सेब लूँगा बस। प्लेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कहाँ जा रहे हो? अरे मेरी वीडियो में गाली खाई नहीं थी। प्लेट का साइज कैसे लेते हैं? दोबारा कौन सा ओपन करते हैं? सारे इधर खड़े हो। Takes a sliding. प्लेट बॉक्स दो प्रकार दिया है, वो में दिया गया है सामने मत ये माइक्रो स्टील का बना हुआ होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक भाग होता है फिक्स नट, दूसरा होता है स्लाइड नट। और ये स्लाइड नट पे इसे बिग नट होते हैं जो उसको प्लेट को एडजस्ट करने के काम आता है।
बर्गी के रख दिया गया पील के और फाइन नेट कोर्स होता है हमारा 1.8 mm की दूरी ली जाती है और मीडियम में 1.4 से 1 mm की दूरी ली जाती है, मतलब पिच ली जाती है, और इसमें फाइनल में 0.8 mm की दूरी ली जाती है। स्लाइड फ्लेक्सिबल नेट, एक फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है और दूसरा और हार्ड ब्लेड होता है। शांति हमारा एक्सेप्ट है जो हमारा हाई और हाई कैसे बताना है आपको, कैसे बताओ बोलेंगे आपसे कि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे दांत के जो ब्लेड होते हैं ये दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। एक्सा माइल्ड स्टील का बना होता है, इसमें फिक्स नेट तथा स्लाइड नेट लगा होता है, जिसके द्वारा हम ब्लेड को बेचते हैं। एक्सा फ्रेम में हैंडल लगा होता है जो प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। ब्लेड को कितने भागों में कितने दिन होती है ब्लेड की? 0.8 mm। इसके ये सीट आकार का बना होता है, इसमें 90 डिग्री दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें दो तरफ नट लगे हुए हैं, ये नट फिक्स नट होता है, ये स्लाइड नट, ये जो ऊपर एडजस्ट करने का जो नट होता है इसको हम पिन नट या फ्लैग नट भी बोलते हैं। इसमें जो ब्रेक लगाई है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ये इनकी दांतों के बीच की जो दूरी है बड़ी किया गया है। नंबर 1 कोर्स, नंबर 2 मीडियम, नंबर 3 फाइन। कोर्स को 1.8 mm पिच होती है और मीडियम में 1.4 mm या 1 mm तक होती है और फाइन में 0.8 mm तक पिच होती है। जब नहीं आया करो तो तेरा हाथ इधर है क्या क्लियरिटी आ रही भाई साहब, मेरी वीडियो लग गई थी खाली।